अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पार्ट 4 में आ चुके हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि डिफाइन स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है, द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ एंटीना स्पॉट बीम। यही हमारा क्या होता है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमारा सैटेलाइट स्विच टीडीएम में क्या होता है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी रियलाइज्ड बाय स्विचिंग द एंटीना इंटरकनेक्शन इन synchronism with the TDMA frame rate, this being known as satellite switch TDMA. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसएस और TDMA क्या होता है। अ मॉडर्न पैटर्न इज अ रिपीटिव सीक्वेंस ऑफ सैटेलाइट स्विच नोड्स इज नोन आल्सो रिफर्ड एज एसएस और TDMA। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसएस TDMA क्या होता है। What is processing gain? The jamming or interference signal energy is reduced by a factor is known as processing gain. तो इसे हम processing gain के नाम से जानते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रडार सैटेलाइट ये क्या होता है। तो रडार सेट का एप्लीकेशन क्या है हमारा, शिपिंग एंड फिशरीज एंड ओशियन फीचर मैपिंग। तो इसमें हम देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हमारा सही है। तो इसका हम यूज शिपिंग और फिशरीज और ओशियन फीचर मैपिंग के लिए भी करते हैं। रडार सेट का अब और क्या ऑप्शन देखते हैं कि हमारे और एप्लीकेशन के हैं। तो ऑयल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, देखिए जहाज़ों से जो तेल होता है, कभी कभी जहाज़ ख़राब हो जाता है तो तेल फैल जाता है, तो उसके लिए आइसबर्ग डिटेक्शन, क्रॉप मॉनिटरिंग। ये तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं। ECEF क्या होता है हमारा, जियोसेंट्रिक इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड विद द GPS सिस्टम वेयर इट इज कॉल्ड द अर्थ सेंटर्ड अर्थ फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है अर्थ कोऑर्डिनेट फिक्स्ड सिस्टम। व्हाट इज डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन। तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आपका, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक पे आपके। तो PDOP क्या होता है, विद द GPS सिस्टम। व्हाट इज ब्रस्ट कोड वर्ड, ये क्या होता है, इन अ बाइनरी वर्ड अ कॉपी ऑफ विच इज स्टोर्ड एज अर्थ स्टेशन। इसी को हम ब्रस्ट कोड वर्ड बोलते हैं। अब बताइए कि SIC क्या होता है। तो आइडेंटिफाइज द ट्रांसमिटिंग स्टेशन, इसी को SIC बोला जाता है। What is a start of receiving frame? At any given traffic station, detection of the unique word in a reference plus signal the start of receiving frame। ये हमारा रिसीविंग फ्रेम होता है, स्टार्ट ऑफ रिसीविंग फ्रेम। What is meant by burst position acquisition and burst position synchronization? A station just entering or re-entering after a long delay to acquire its correct spot slot position, इसी को हम बोलते हैं। What is single access? A transporter channel abroad a satellite may be fully loaded by a single transmission from Earth station, इसी को हम सिंगल एक्सेस बोलते हैं। What is multiple access technique? Multiple access technique क्या होता है, a transponder to be loaded by a number of carriers. This may originate from a number of earth station may transmit one or more of the carrier. This mode of operation is known as multiple access technique.
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट किया गया है। ये है एफडीएम में, टीडीएम में, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये मल्टीपल एक्सेस का टेक्निक है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। व्हाट इज मीन बाई फ्रिक्वेंसी रीयूज। फ्रिक्वेंसी रीयूज से आप क्या समझते हैं? द सैटेलाइट एज अ होल टू बी एक्सेस्ड बाई अर्थ स्टेशन वाइडली सेपरेटेड जियोग्राफिकली बट ट्रांसमिटिंग ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी दैट इज नोन एज फ्रिक्वेंसी रीयूज। तो इसी को हम फ्रिक्वेंसी रीयूज के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाई स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? The satellite as a whole to be accessed by Earth station widely separated geographically but transmitted on the same frequency that is known as frequency reuse। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो अब ये बताइए CY/N रेशियो क्या होता है हमारा? EIRP प्लस G/T माइनस लॉस माइनस K dB हर्ट्ज होता है। ये हमारा CY/N रेशियो का इक्वेशन होता है। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्टिंग कोड क्या होता है? अ कोड विच अलाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर इज टर्म एज एरर डिटेक्टिंग कोड। जो हमारा एरर पता करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसी को हम एरर डिटेक्टिंग कोड कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अपलिंक सेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज। तो देखिए इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है अपलिंक सेक्शन ऑफ सैटेलाइट का, ये हमारा अर्थ स्टेशन जो ट्रांसमीटर होता है ये हमारा प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। साउंड सिग्नल इन टीवीआर। तो साउंड सिस्टम हम टीवी में कौन सा यूज करते हैं ये बताइए? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी यूज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बट हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, ठीक है। और वीडियो सिग्नल इन टीवीआर, वीडियो ऑडियो जो सिग्नल था वो क्या था हमारा? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड था। जो हमारा वीडियो सिग्नल होता है ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप हैं दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इफ द बीम विथ रिक्वायर्ड फॉर नेशनल कवरेज इज 1 डिग्री देन द बीम विथ रिक्वायर्ड फॉर फुल ग्लोबल कवरेज में बी अराउंड। देखिए ये इसका आंसर अगर 1 डिग्री अगर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा 18 डिग्री आएगा। विथ रेफरेंस टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन द एंटी जैमिंग टेक्निक प्रिफर्ड इज। तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं फिर बताइए जल्दी। देखिए इसमें होगा आंसर फ्रिक्वेंसी हॉपिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉडम क्या होता है? अ सर्किट विच कैरीज आउट मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन ऑफ अ कैरियर फ्रिक्वेंसी। मॉडम का फुल फॉर्म ये होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन 118। DAMA स्टैंड फॉर। DAMA क्या होता है? डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस। तो जो हम अपने चैनल को असाइन करते हैं तो डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस जो होता है ये हमारा DAMA का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए CY/N रेशियो फिर से आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में ये होता क्या है। थैंक यू।